हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और सुबह से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आरोही को तैयार कर रहे हैं क्योंकि आरोही जा रही है स्कूल। और तो हमारा चाय नाश्ता सारा हो चुका है, आरोही का लंच भी बन चुका है। तो आरोही के लिए पराठा बना दिया है, तो आरोही को पराठा रख देंगे टिफिन में और आरोही जा रही है स्कूल। आरोही को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में हम और बाकी के अपने काम करेंगे। तो इधर सारे बच्चे आ गए थे और कल आरोही के आए थे जूते, तो ये बच्चे आरोही के जूते देख रहे थे और आरोही भी बहुत खुश थी क्योंकि कल आए थे इनके जूते। और इधर सारे बच्चे तैयार होकर आ गए हैं, तो आरोही ही देर से उठी थी, इसीलिए आरोही ही बाकी रह गई हैं तैयार होने के लिए। तो हमने इन बच्चों को रोक कर रख लिया था कि आरोही को भी लेकर जाना, क्योंकि साथ में जाएंगी तो अच्छा रहेगा। और वैसे बाद में फिर आरोही के पापा छोड़ने के लिए जाते हैं। आरोही का टिफ़िन हमने रख दिया है बैग में, एक पराठा रख दिया है और आम का अचार रख दिया है। और आरोही जा रही हैं अब स्कूल। तो आरोही चली जाती हैं, उसके बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर में। जब तक आती नहीं है तब तक इंतज़ार करते रहते हैं। तो ये लोग सारे बच्चे जा रहे हैं। तो आरोही भी दिन भर स्कूल में ही रहती है, मतलब जब तक छुट्टी नहीं होती है। तो 1-1:30 बजे छुट्टी होती है तभी घर आती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत ही खुश हूँ। आरोही भी बहुत अच्छी है। तो इधर हमारे सुबह के काम जो भी थे हो गए हैं। आरोही स्कूल चली गई है और हमने उसके बाद में खिचड़ी बनाई थी, तभी आप सभी के साथ शेयर नहीं किया था। और हमारा सुबह का खाना पीना सारा हो गया है, सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। और इधर हमारे थोड़े से अभी काम बाकी रह गए हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे। सिस्टर ने हमारी कमेंट किया था कि आपकी जो सास हैं उनको बुआ क्यों बोलती हो? तो वो मेरी बुआ ही हैं और सास भी हैं, दोनों से हैं। तो हमारी शादी बुआ के घर पर ही हुई है, बुआ के लड़के के साथ में, तो इसीलिए हम उनको बुआ ही बोलते हैं। हमने पिछला वीडियो में बताया भी था आप सभी को, शायद आप सभी ने देखा नहीं होगा। और एक सिस्टर जी हैं हमारी जो कि पूछ रही थी कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? तो मेरी शादी लव मैरिज हुई है। और बोल रही थी कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो, तो ज़रूर ही शेयर करेंगे, किसी वीडियो में हम ज़रूर ही शेयर करेंगे। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना। तो इधर हम आ गए हैं खटिया लेकर के, क्योंकि इसको आज हमको उधेलना है, सारी निवार को निकालना है और इसको धुलकर दोबारा से बिनना है। क्योंकि ये जो हमारी निवार है ये बिल्कुल टूट गई है, कई जगहों से टूट गई है लेकिन बन नहीं रही थी। इसी वजह से हम इसको पूरा उधेल देंगे और अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद में इसको दोबारा से बनाएंगे। और आज सुबह से धूप बहुत ही तेज़ निकली थी, किसी किसी दिन तेज़ निकलती है, किसी किसी दिन बहुत ही धीमी निकलती है, क्योंकि बादल बादल हो जाता है तो बहुत ही कम धूप निकलती है। और इधर हमारे सारे खटिया पर जो बिस्तर पड़े हैं, 2 बिस्तर सूख रहे हैं और उधर साइड में बड़ी अम्मा की मूंगफली सूख रही हैं। और तो यहाँ पर धूप लग रही थी तो थोड़ी सी हमने खटिया को आगे बढ़ा लिया था, क्योंकि सर पर ही धूप लग रही थी। इधर साइड में छाया थी, उधर साइड में सारी धूप ही धूप थी। तो इसको पूरा निकाल लेते हैं निवार को, उसके बाद में अच्छे से धुल लेते हैं। और धुलेंगे तो हम बगिया को ही जाएंगे धुलने के लिए, वहीं पर सारी इसको बिछा देंगे तो दिन भर सूखती रहेगी। और अभी से ही धुल देंगे, क्योंकि यार थोड़ा सा हमको टाइम मिल गया था, तो हमने कहा कि इसको भी एक काम करना है तो इसको भी कर डालते हैं, नहीं तो फुर्सत नहीं मिलेगी। कई दिनों से हम ये सोच रहे थे कि इस खटिया को हम बना दें, लेकिन नहीं टाइम मिल पाया। और उसके बाद में इधर हम आ गए हैं रसोई में। तो अब हम आप सभी से मिल रहे हैं 2 बजे के टाइम। तो सुबह के टाइम हमने यहाँ पर खिचड़ी बनाई थी और उसके बाद में थोड़े से हमने भुने थे मूंगफली के दाने। तो हमारी कढ़ाई रखी थी तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल हो गया था, तो हमने कहा थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम बनाते हैं सब्जी। और सब्जी में आज हम बनाएंगे सिंघाड़े की सब्जी। तो सिंघाड़े को हमने छील लिया था और मसाले भी पीस लिए थे, हल्दी मिर्चा हमको पीसना था वो भी पीस लिया था। तो इधर हमने चूल्हा जला लिया है। अब
आज सिंघाड़े की सब्ज़ी हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे। तो आज सिंघाड़े की सब्ज़ी को हम फ्राई करके बनाएंगे। पहले हम सिंघाड़े जितने भी हमने छील कर रखे हैं, पहले हम उनको सारे सिंघाड़े को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद में हम बनाएंगे सब्ज़ी को। और उस दिन हमने टुकड़ों में इनको कर दिया था, तो आज टुकड़े भी नहीं किए हैं, पूरे पूरे सिंघाड़े हमने रखे हुए हैं। तो इनको पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद में हम सब्ज़ी बनाएंगे। और तेल हमारा इधर गर्म हो गया था तब तक, तो सिंघाड़े को हम डाल देते हैं। सारे सिंघाड़े को एक साथ में ही डालेंगे और सारे सिंघाड़े एक साथ में ही हम फ्राई कर लेंगे। और हमने चूल्हा को तेज़ जला दिया है, क्योंकि तेज़ चूल्हा जलाएंगे तो जल्दी से हमारे फ्राई हो जाएंगे सिंघाड़े। और सुबह के टाइम थोड़ा सा हमने हल्का ही खाना बनाया था, क्योंकि खिचड़ी बनाई हुई थी तो सबको जल्दी से भूख लग गई थी। तो हम इसीलिए सोच रहे थे कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए और सारे लोग खाएं। तो सिंघाड़े की सब्ज़ी हम यहीं पर बना लेंगे चूल्हे पर, और बाकी की रोटी और चावल हम बना लेंगे गैस पर, तो हमारी जल्दी से रोटी बन जाएगी। और तो सिंघाड़े हमारे इधर फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम निकाल ले रहे हैं। उसके बाद में हम सब जल्दी से सब्ज़ी छौंक देते हैं। और एक बार हमने पहले भी सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाई है, वो लेकिन सिंपल तरीके से बनाई थी। वो सिंघाड़े उसमें फ्राई करके हमने नहीं बनाए थे, तो इस बार हमने फ्राई करके बनाए हैं। पहले हमने जो आप सभी के साथ सिंघाड़े की सब्ज़ी शेयर की थी, वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाई थी। तो एक सिस्टर जी ने हमसे पूछा था कमेंट में, तो उन्होंने बोला था कि आपने पूरी तरीके से नहीं बताई है कि सिंघाड़े की सब्ज़ी आपने कैसे बनाई है। तो जब भी बनाया करो सब्ज़ी तो पूरा बताया करो कि किस तरीके से आप बनाती हो। तो इस बार इसीलिए हमने पूरे तरीके से सब्ज़ी को बता दिया है कि इस तरीके से बनाई है। लेकिन हम इसलिए नहीं आप सभी को पूरा बताते हैं, क्योंकि हम सारे मसाले नहीं ऐड कर पाते हैं, और जो भी होते हैं वही हम ऐड करते हैं, होते भी हैं वो भी नहीं ऐड कर पाते हैं, क्योंकि सबको नहीं सारे मसाले पसंद होते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें नहीं डालते हैं। और हम अपने हिसाब से बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी को बनाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मसाले होने चाहिए, सारी चीज़ें होने चाहिए तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। चाहे सिंपल तरीके से भी बनाओ, लेकिन फिर भी अच्छे से बनाना होता है कि बनाओ वो अच्छे से तो अच्छे से ही बनती है। और बिल्कुल ही हमने सिंपल से ही आज भी सब्ज़ी बनाई है। सिर्फ हल्दी, मिर्चा और लहसुन, प्याज, धनिया, यही चीज़ें डाली हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की। और सब्ज़ी को छौंक दिया है, तो इधर हम तब तक पकने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक हम रोटियां बना लेंगे और चावल बना लेंगे। और इधर हम आ गए हैं रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि तब तक हमारी सब्जी उधर पक रही है, तो इधर हम रोटी सेक लेते हैं। और चावल हमने बना लिए थे, और गैस को हमने फिर से यहीं पर बरामदे में ही रख लिया है, क्योंकि वहाँ पर नहीं बन रहा था। 2-3 दिन हमने गैस को किचन में रख कर देखा, तो वहाँ पर बिल्कुल भी बन नहीं रहा था रोटी वोटी सेकते हुए, और खड़े खड़े पैर भी बहुत दर्द होने लगते हैं। तो इसी वजह से यहीं पर फिर से हमने गैस को बरामदे में ही रख लिया है। और जब भी हमको यहाँ की लिपाई पुताई करनी होती है, तब हम उठाकर फिर से गैस को किचन में ही रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि सारा बीच खाली करना पड़ता है, उसके बाद में लिपाई पुताई हो पाती है। बहुत सारी सामान घर के हो जाते हैं तो हटाने ही पड़ते हैं। इधर से उधर खटिया टिया भी पड़ी रहती हैं हमारे बरामदे में, क्योंकि जितना छोटा घर होता है उतना ही ज़्यादा सामान भी हो जाता है, और जितनी ज़्यादा जगह होती है उतना कम सामान होता है, क्योंकि ज़्यादा जगह में ज़्यादा सारे जगहों पर खाली होता है, तो सारा सामान इधर से उधर हटा कर रख दो, और थोड़ी जगह में तो उतने ही बीच में सारा सामान रखा रहता है। तो इसीलिए रसोई में भी सारा सामान हमारा भरा हुआ है, जो भी मतलब चावल आटा है सब रसोई में ही रखा है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी ही जगह बचती है। वैसे रसोई में तो बैठकर बन जाता है, लेकिन एक लोग ही बैठकर बना सकते हैं, दूसरा उसमें नहीं जा सकता है, तो उसमें बिल्कुल जगह नहीं बचती है। तो इसीलिए यहाँ पर उठाकर रखना पड़ता है बाहर की साइड में, तो यहाँ पर ज़्यादा जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर आराम से बैठकर बना भी लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।